सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से देखते हैं। 20 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा का सफल परीक्षण किया, जिसे 2026 के अंत तक व्यावसायिक रूप से शुरू किया जाएगा? ए भारत ने, बी संयुक्त अरब अमीरात ने यानी यूएई ने, सी अमेरिका ने या डी जापान ने। तो कौन सा किसने शुरू किया? ये सफल परीक्षण किया ये यूएई ने यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। व्याख्या देख ले, दुबई यानी में जॉबी एविगेशन के सहयोग से इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे? यूएई में। इसका उद्देश्य शहरी यातायात को कम करना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, कौन सा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के नए परिसर का उद्घाटन किया? ए महाराष्ट्र में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में या डी तेलंगाना में। कहाँ पे? तो इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? ये कर्नाटक में। बेंगलुरु में बोइंग के वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य विमानन क्षेत्र में अधिक लड़कियों के प्रवेश को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, क्या नाम है? अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना का संबंध किससे है? ए प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार से, बी रामसर स्थलों यानी आर्द्रभूमि का संरक्षण और पर्यटन से, बी आयुष चिकित्सा का प्रसार से या डी जनजातीय कला का विकास से। तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है रामसर स्थलों का संरक्षण और पर्यटन से। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना पर्यटन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। क्या? पर्यटन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य रामसर स्थलों पर प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मून स्नीपर, क्या? मून स्नीपर मिशन जो हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के कारण चर्चा में रहा, किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? ये पूछ रहा किस देश का अंतरिक्ष मिशन है जो मून स्नीपर मिशन जो हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के कारण चर्चा में है? ये भारत का, बी दक्षिण कोरिया का, सी जापान का या डी इजराइल का मिशन। किसका मिशन? ये मिशन है जापान का अंतरिक्ष मिशन है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का स्लिम यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन, जिसे मून स्नीपर कहा जाता है, अपनी सटीक लैंडिंग तकनीक के लिए चर्चा में रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विशाल समुद्री शैवाल खेत यानी जायंट सीवीड फार्म योजना की स्थापना भारत के किस राज्य अवधि केंद्र शासित क्षेत्र में की गई है? एक बार और प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विशाल समुद्री शैवाल खेत योजना की स्थापना भारत के किस राज्य अवधि केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? ए लक्षद्वीप में, बी अंडमान और निकोबार द्वीप में, सी गुजरात में या डी तमिलनाडु में। तो की गई स्थापना की है ये लक्षद्वीप में। यहाँ पे ऑप्शन ए है लक्षद्वीप में। नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में बड़े पैमाने पर समुद्री शैवाल की खेती शुरू की गई है, जो औषधि और औद्योगिकी उपयोग में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2026 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? किस संस्था द्वारा जारी की गई ये पूछ रहा है। ए विश्व बैंक द्वारा, बी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, सी विश्व आर्थिक मंच द्वारा या डी यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई है? ए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई है यानी कि ILO के द्वारा। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2026 रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक बेरोजगारी दर में
मामूली वृद्धि की संभावना जताई गई है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक मंदी और तकनीकी बदलाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कच्ची खरेक, क्या नाम है, कच्ची खरेक यानी खजूर की एक किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है? और राज्य पूछ रहा किस राज्य की? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी हरियाणा? और ये गुजरात है। गुजरात की कच्ची खरेक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। खजूर की एक किस्म है कच्ची खरेक। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, कहाँ पे, किस क्षेत्र में? कच्छ क्षेत्र में उगने वाले विशेष खजूर कच्ची खरेक को उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता के लिए भौगोलिक संकेत मिला है, यानी कि जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पूषा के तहत किस लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली को खरीद को मंजूरी दी है? ए S-400, बी आयरन डोम, सी LR सैम या डी थार्ड? तो किसको दी है मंजूरी? ये मंजूरी दी है LR सैम को। भारत अपनी स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली प्रोजेक्ट पूषा विकसित कर रहा है, जो 350 किलोमीटर तक सुरक्षा प्रदान करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पराक्रम दिवस, क्या पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा के उपलक्ष्य में लाल किले पर आयोजित होने वाले 9 दिवसीय उत्सव का नाम क्या है? ए भारत पर्व, बी सैन्य शक्ति उत्सव, सी जय हिंद उत्सव या डी अमृत महोत्सव? तो इसका ये उत्सव का नाम है, इस उत्सव का नाम है ये भारत पर्व। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर दिल्ली के लाल किले के सामने भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की सांस्कृतिक विविधता दिखाई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी एक बच्चा नीति के प्रभाव से निपटने के लिए विवाह और जन्म प्रोत्साहन योजना शुरू की है? विवाह और जन्म प्रोत्साहन योजना शुरू की है, ये देश पूछे किस देश ने शुरू की? ए जापान ने, बी चीन ने, सी दक्षिण कोरिया ने या डी सिंगापुर ने? और ये चीन ने। क्या गिरती जन्म दर और बूढ़ी होती आबादी की समस्या को देखते हुए चीन सरकार ने नए जोड़ों के लिए वित्तीय सहायता और कर छूट की घोषणा की है? अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस स्थान पर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट का आयोजन किया? किसे स्थान पूछ रहा है? ए जोधपुर में, बी पोखरण में, सी अरब सागर के ऊपर या डी लेह में? तो कहाँ पे? ये अरब सागर के ऊपर ये एक्सरसाइज किया गया। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और यूएई की वायु सेनाओं के साथ मिलकर क्या अरब सागर के ऊपर सामरिक सहयोग और तालमेल बढ़ाने के लिए यह अभ्यास किया। क्या? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट का अभ्यास किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निधन हुए प्रभा आत्रेय का संबंध किस क्षेत्र से? ये पूछ रहा है। ए शास्त्रीय गायन से, बी अंतरिक्ष विज्ञान से, सी राजनीति से या डी साहित्य से? किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। ये प्रभा आत्रेय का, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। ये किराना घराने से संबंध रखते हैं। किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका, यह शास्त्रीय गायिका है डॉक्टर प्रभा आत्रेय का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कहा ये किस घराने से संबंधित है? ये किराना घराने से। किससे? किराना घराना, किराना घराना से संबंधित। थैंक यू जी, धन्यवाद।